ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, और इसमें जो है हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए। देखो क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो आसानी के साथ आपका डेटा बन जाएगा। फिर जैसे डेटा बने ना देखेंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूले की शीट में मैं दूंगा आपको, लेकिन ये है कि कैसे फार्मूला कौन सा लगेगा, जो वो लगाओगे ना, अगर उसके अंदर से भी कोई चीज चाहिए समझ में, तो आपको क्या करना है कि पहले उसको कंप्यूट करना फिर फार्मूला यूज करना है, लेकिन मेन फार्मूला पहले लिखो ताकि आपको पता चल जाए इसकी जरूरियात क्या है, इसकी नीड क्या बात है। दूसरा ये कि यूनिट पे चेक करना, जैसे यहाँ मिली कूलम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको चेंज करोगे मीटर में, सिस्टम एक ही होना चाहिए। फार्मूला जब काम करेगा आंसर जब सही आएगा। अगर आपने जो है ना ये चेंज नहीं किया मिली को, ये मिली कूलम है और 2 मिली कूलम है और 1 सेंटीमीटर एक बार है, यानी 3 चीजें हमें दी। इन्होंने हम यूनिट को चेंज करेंगे, इसके बाद जाकर हम इसको यूज करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, दो चार्जेस है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है। ऐसे समझ लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दो चार्जेस है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जारी बात है प्लस माइनस दोनों का अट्रैक्ट होंगे और दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के फासले पर रखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो है ना डेटा और हमें फोर्स मालूम कर रहे हैं। अब डेटा कैसे लिखेंगे, ये आपने लिखा कि आपको क्या दिया हुआ है, गिवन पहला ये देखो Q1 है आपका चार्ज 2 मिली कूलम है, 2 मिली कूलम जो है ना और इंटू 10 की पावर -3 कूलम, सही है। मिली जो होता है 1 मिली जो होता है 10 की पावर -3 के बराबर होता है, या तो मिली जो है ना वो हट जाएगा। अब हमने Q2 लिखा, Q2 जो है वो 3 मिली कूलम है, जो कि इक्वल है 3 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ये डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइड बाय 100 है, तो आ जाएगा 0.01 मीटर। ये हमारा डेटा हो गया। इसका रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड ये कि आपको ये मालूम करना है कि दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स क्या है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये तो हमारे डेटा हाईलाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने में सबसे पहले जो है ना लीन ऑफ करके और फार्मूला हम लगा देंगे, x इज इक्वल टू ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये k जो है ना यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, फिर भी एग्जाम्पल हम उसको लर्न कर लेना। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ और चार्ज हमारे पास मौजूद है 2 इंटू 10 की पावर -3 और सेकेंड चार्ज जो है 3 इंटू 10 की पावर -3। हम प्लस माइनस यहाँ नहीं लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ज्यादा प्लस माइनस ही लगाएंगे। सिर्फ प्लस माइनस यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लस जो है सर 1 मिनट। अब 1 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो 0.01 और इसका स्क्वायर। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। जैसे यहाँ देख रहे हो ना 6 9 52, यहाँ पावर 9 है और यहाँ -6 है, तो 9 में से -6 चला गया, -3 -6, तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास बचेगा सिर्फ 3 और डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसका एक आंसर आ जाएगा। उसको हमेशा जो है हमें न्यूटन में देना होता है, ये आंसर लिख लेना और यहाँ पर न्यूटन में, तो आपका आंसर आ जाएगा, सही है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया F इज इक्वल टू वो निकालना और कितने थाउजेंड लीटर है वो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया क्या न्यूमेरिकल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है
कर इसको फाइनल आंसर आ गया 5.4 इंटू 10 की पावर जो है 8 आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 8 और ये आंसर आ गया आपका ये न्यूमेरिकल जीरो। स्टार्ट हो गई। सेकंड क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का ये है बैटरी क्लास का कि a wire carrying 4 ampere current and has a length of 15 centimeter between the poles of the magnet is kept at an angle of 30 degrees to the uniform magnetic field of 0.8 टेस्ला। ये टेस्ला कहलाएगा यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। वायर का फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो हमें मालूम करना है। लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डेटा बनाएंगे इसका। देखो हर फिजिक्स न्यूमेरिकल करो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करो, डेटा बना लो सही तरीके से और कन्वर्ट कर दो जो यूनिट्स हैं। अगर सेम है तो सही है, नहीं है डिफरेंट सेंटीमीटर मिलीमीटर वगैरह मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको चेंज करना जरूरी है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले करंट जो है करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये पोल एम्पियर आ जाएगा। उसकी लेंथ जो है ना, ये एल ली हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यानी 15 को आप 100 से डिवाइड करो तो रिजल्ट आएगा 0.015 मीटर। और इसके बाद जो है वो आ जाएगा एंगल थीटा जो है वो दिया हुआ है 30 डिग्री टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0.8 टेस्ला और हमें फोर्स मालूम करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड है फोर्स। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये डेटा देखना है, कन्वर्जन हमने इस लाइन एल में कन्वर्ट करना था, यानी कि सेंटीमीटर जो था उसको हमें चेंज करना था मीटर में, वो हमने ये सेंटीमीटर को जो है वो मीटर में चेंज किया। यहाँ पे 100 से डिवाइड करके एंगल 30 डिग्री है भी है। अब फोर्स देखो, फोर्स है ना वो याद रखिए, फोर्स इक्वल होती है, यहाँ पर आपने सोल्यूशन ले लेना वी नो करके, ये आ गया आपके पास F इज इक्वल टू बी आई एल और साइन थीटा। हमें याद रखना कोड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट शो हो रहा है जिसमें हमेशा साइन थीटा लगेगा, सही है। अब इसमें बी की वैल्यू हमने पुट करनी है, बी हमारे पास है 0.8, करंट पुट करना है 4 और लेंथ पुट करनी 0.15 और साइन 30 डिग्री जो है वो यहाँ लिखना है। अब इनको सॉल्व करना है और ये आ जाएगा 0.8 into 4 into 0.15 multiply sin 30 degree 0.5 होगा। आंसर जो आ गया हमारे पास 0.48 न्यूटन, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक में, और ये जो है इस पे डेटा बनाया हमने, फॉर्मूला लिखा और वैल्यू पुट अप कर दी तो हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मरतबा देख लें। एग्जाम में 2-3 चीजों पे गौर करना है। एक तो ये कि एनालाइज करना है कि पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, फिर लेंस कौन सा इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना तो हमेशा जो है ना, अगर वर्चुअल इमेज नहीं है तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जो होगा उसमें फोकल लेंथ एफ ही लगेगी, अगर कॉन्केव लेंस होगा तो एफ नेगेटिव में देना होगा, सही है। तो यहाँ लिखा हुआ और ये पी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया। इसके अलावा फोकल लेंथ है ना वो प्लस में रहेगी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले सबसे पहले डेटा वाइज हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई ये हमारे पास एफ दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये जो है ना पी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, हमें क्यों मालूम करना है,
और नेचर मालूम करना है। नेचर का मतलब जो होता है कि ये जो है ना वर्चुअल इमेज है या जो है ना हमारे पास रियल इमेज। सही है। एफ 10 सेंटीमीटर है। देखो दोनों सेंटीमीटर में हमें चेंज नहीं करना, एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए। क्यू हमें निकालना है जो कि सेंटीमीटर में आएगा। क्यू शो करेगा इमेज की पोजीशन को और नेचर शो करेगा कि वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर क्यू हम सॉल्व करेंगे प्लस में आ गया तो रियल इमेज है, अगर माइनस में आ गया तो जो है ना वर्चुअल इमेज है। अब हम यहाँ पर जो है ना ये हमारे पास रिक्वायर्ड हो गया पूरा। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम फार्मूला अगेन वी नो करके फार्मूला पुट कर दिया 1/L इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। या वैल्यू पुट की F 10 है, P जो है 1/15 है प्लस 1/Q। इसको वहां ले जाएंगे 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/Q। 10 और 15 का एलसीएम कर लेंगे, यह आ गया 2/10 और 15 और 5 1 जा 5 5 3 जा और 3 ज्यादा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2/10 और 3 और 3 जा 30 एलसीएम। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से एलसीएम पे, यानी एलसीएम जो है हमारे पास आ गया 30। हम मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 30। यह आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 1/10 माइनस 30 मल्टीप्लाई 1/15 और 30 माइनस 30/3। 10 3 जा 30, ये 3 आ गया माइनस 5 2 जा 30, 5 15 2 जा 30, 2 आ गया और ये 30/2। लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 30/Q और Q इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास पोजीशन, एक आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आंसर की तरफ हम मूव करेंगे और सेकेंड आंसर जो होगा हमारे पास इसका ये बताएंगे। देखिए क्यू पॉजिटिव है तो क्यू पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, हम ये लिख देंगे सिंस Q is positive therefore image is real। ये रियल इमेज आ जाएगी यहाँ से आएगा हमारे पास। तो भाई ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स, मालूम करनी है फोर्स की वैल्यू एक चार्ज पर। वो चार्ज जो दिया हुआ 5 माइक्रो कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना यानी इंटेंसिटी जो दी है 6.1 न्यूटन और जो है वो 11 है न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास हो गया। तो इसमें हम लोग जो है ना सबसे पहले जगह को यहाँ पर डेटा लिख लेंगे और वो आ जाएगा जो गिवन है हमारे पास। गिवन में सबसे पहले देखें तो चार्ज दिया हुआ क्यू 5 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो इक्वल होता है 10 की पावर -6 कूलम और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम और हमें फोर्स मालूम करना है, ये हमारा रिक्वायर्ड। अब फार्मूला जो यूज करेंगे ये आ जाएगा वी नो फोर्स इक्वल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज और करके हमने यहाँ पर F इज इक्वल टू ई क्यू। ई की वैल्यू जो है हमारे पास 6.42 into 10 की पावर 11 है मल्टीप्लाई बाय 5 into 10 की पावर -6। लिहाजा ये हमारे पास तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि न्यूटन में होगा। F इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 में 6 या 5 बचेगा, 5 के इसको कर लेंगे सब में जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लिहाजा ये आंसर आ गया
3.21 और 10 की पावर जब 6 न्यूटन